अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मैं एक ट्रेन मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हूँ। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से हम बच्चे को ये तासुर दे सकते हैं कि अल्फाज जो होते हैं वो आवाज़ों का मजमूआ होते हैं, यानी कोई भी वर्ड्स जो होते हैं वो साउंड से मिलकर बनते हैं। इसके लिए डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने एक गेम बनाया है जो स्पेशली बच्चों को ये तासुर देने के लिए है कि अल्फाज जो होते हैं वो आवाज़ों का मजमूआ होते हैं, यानी कोई भी वर्ड साउंड से मिलकर बनते हैं। इसका नाम साउंड गेम है, जिसके 4 स्टेजेस हैं, ABCD। स्टेज ए जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो कि बिगनिंग साउंड पर है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम बिगनिंग साउंड दे सकते हैं बच्चे को। आज की इस वीडियो में बताऊँगी स्टेज 2 जो एंडिंग साउंड पर है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी टोकरी बास्केट में ऐसी चीज़ें रखनी हैं जिसका बच्चा पहले से नाम जानता हो। आप देख सकते हैं कि बास्केट में मैंने घर में से कुछ चीज़ें जमा कर ली हैं। चलें मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने कोई भी चीज़ उठाई, जैसे मैंने स्पून उठा लिया और बच्चे के सामने रखा और बच्चे से कहा, आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विथ स एंड एंड्स विथ न। I can see something on the table that begins with S and ends with S. I can see something on the table that begins with S and ends with N. बच्चा अगर नाम जानता होगा तो फ़ौरन से बता देगा स्पून। इसी तरीके से मैंने दूसरी कोई भी चीज़ उठाई, जैसे मैंने वॉच उठा ली और बच्चे से वही मैंने क्वेश्चन किया, आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विद वॉ एंड एंड्स विथ च। I can see something on the table that begins with W and ends with ch. That begins with W and ends with ch. तो बच्चे ने फ़ौरन से बता दिया वॉच। इसी तरीके से मैंने कोई तीसरी चीज़ उठाई, जैसे कि मैं मैंगो उठा लेती हूँ और बच्चे से मैंने वही क्वेश्चन किया, आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विद n एंड एंड्स विथ ओ। और इस तरीके से मैंने 2-3 दफ़ा दोहराया और बच्चे को सुनने का मौका दिया, और ऐसे दोहराएं कि बच्चा आपके साउंड्स को क्लियर सुन सके ताकि वो उसको बताने में आसानी हो। और इसी तरीके से मैंने मैंगो का सवाल कर लिया, बच्चे ने बता दिया कि ये मैंगो है। उसके बाद मैंने इसी तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं बास्केट में मैंने कोई कॉइन ले लिया है, बच्चे को पता होता है ये कॉइन है और नाम भी जानता होता है, तो आपने इसी का सवाल ऐसे कर लिया कि आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विद क एंड एंड्स विद न, कॉइन। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पास जार है, मैंने जार का भी सवाल कर सकती हूँ, सेम क्वेश्चन कर सकती हूँ। आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विद ज एंड एंड्स विद र। बच्चा बता देगा ईज़िली देख के जार। आप देख सकते हैं कि मैंने बलून भी लिया हुआ है, बच्चे जानते हैं इस मटेरियल का नाम कि ये बलून है, क्योंकि बहुत शौक़ इंटरेस्ट से इसके साथ खेलते हैं, बच्चा जानता है, तो आप वही सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कप लिया है, वही मैं सेम क्वेश्चन करूँगी, आई कैन सी समथिंग ऑन द टेबल दैट बिगिनस विद क एंड एंड्स विद प। इस तरीके से जितने भी आपके पास बास्केट में चीज़ें हैं आप बच्चे को दिखाएं और उसका नाम पूछें, बिगनिंग और एंडिंग साउंड दोनों बता के। उम्मीद है आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी, और स्पेशली उन माओं के लिए जो घर में अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहती हैं, आप घर की ही चीज़ों से बच्चे को ये इम्प्रेशन दे सकती हैं कि जो साउंड्स होते हैं उन्हीं की मदद से कोई भी अल्फाज बनता है, कोई भी वर्ड बनता है। चलें इसकी 3rd और 4th आपको स्टेज में अगली वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।